बैंक डकैती केस में बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी खबर है, ये बिहार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले संदेह के आधार पर इन्हें संदिग्ध मानते हुए पकड़ा गया था, लेकिन अब इस बात की कंफर्मेशन हो गई है कि ये जो 2 संदिग्ध बिहार से पकड़े गए थे, इनका कनेक्शन उसी गैंग से है जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। तो 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 14 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी के साथ। आपको बताया कि 20 लाख की डकैती हुई थी और 6 करोड़ की ज्वेलरी लूटी गई थी। उसमें से कुछ ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। 14 लाख कैश बरामद कर लिया गया है। अब इनको सिंगरौली लाया जा रहा है और इनसे जब पूछताछ होगी तो माना यह जा रहा है कि पूरे के पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो जाएगा। लूट की पूरी रकम भी बरामद कर ली जाएगी और जो ज्वेलरी ये लोग लूट कर ले गए थे वो भी बरामद कर ली जाएगी। देवेंद्र, आगे बढ़े, बताएं आपको। बिल्कुल अनंत, आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये बड़ी सफलता देखी जा रही है, क्योंकि बिहार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सिंगरौली पुलिस पहुंच चुकी है। उन्हें लाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है और इसकी पुष्टि खुद जिले के प्रभारी मंत्री संपतिया उइके ने भी की है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये बैंक है, ये कल इसी जगह पर एक लूट की बड़ी वारदात यहाँ पर हुई थी। और आप देखिए कि आज जो है इस बैंक में गार्ड की तैनाती हो गई है। कल तक यहाँ पर सुरक्षा गार्ड कहीं न कहीं नदारद थे। ये सुरक्षा की एक बड़ी चूक मानी जा रही है। इसके बाद देखिए ये डीजीपी का सख्त आदेश होता है, जिसके बाद आज प्रदेश के हर बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, यानी सुरक्षा गार्ड तैनात किया गया है। कल तक यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, कोई गार्ड मौजूद नहीं था, जिस वजह से यहाँ पर इसी जगह पर एक बड़ी घटना हुई है। और आज जो है पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक बड़ी सफलता हासिल भी की है और जल्दी ही इस पूरे जो लुटेरा गैंग है पुलिस जल्दी ही खुलासा करने वाली है और जल्दी ही पूरे आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाएगी। जी है देवेंद्र, बिहार से 2 आरोपी पकड़े गए हैं। हो सकता है बिहार के ही रहने वाले हों, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि पहले से रेकी के बिना कुछ लोग बिहार से आए और यहां पर डकैती डालकर चले जाएं। इसका मतलब ये शहर में पहले से मौजूद थे, ये रेकी कर रहे थे और हो सकता है इनके लोकल कनेक्शन भी हों। क्या इस दिशा में पुलिस जांच कर रही है? बिल्कुल देखिए, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना कहीं न कहीं इसके पहले की इनकी तैयारी रही होगी, रेकी की होगी। इसके बाद इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तो 5 कुछ लोग थे, 5 बदमाश थे जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। दिन दहाड़े बैंक में घुसते हैं बिना किसी नकाबपोश के और सीधे देखिए तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं, सीसीटीवी फुटेज भी आ चुका है। और देखिए किस तरह से जो बैंक का खजाना होता है लूट के फरार हो जाते हैं बाइक से, लेकिन और सीधे बिहार पहुंच जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये चूक भी है और इस तरह की एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि बैंक की सबसे बड़ी लापरवाही तो बैंक ही है, क्योंकि इसमें जो आरबीआई का गाइडलाइंस होता है कि हर बैंकों में सुरक्षा गार्ड होने चाहिए, लेकिन आप देखिए कि इसी जगह पर यहाँ पर कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं था, जिस वजह से ये बड़ी घटना हुई है। तो कहीं न कहीं इस बड़ी घटना के पीछे आप मान सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था न होना भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। देवेंद्र, 2 बातें हैं, सुरक्षा गार्ड थे ही नहीं ये एक अलग मसला हो जाएगा, लेकिन सुरक्षा गार्ड थे और जिस दिन डकैती हुई, जिस समय डकैती हुई उस समय नहीं थे, ये एक अलग मसला हो जाएगा। दोनों में से स्थिति क्या है? जिस समय अब सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि जिस समय घटना हुई यहाँ पर, वहां पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं थे, यानी कि ऐसे में समझा जा सकता है ना कि कहीं न कहीं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की कमी है, क्योंकि घटना कब हो जाए कहाँ हो जाए ये कोई जानता नहीं है पहले से। और इस तरह की व्यवस्था, हालांकि गार्ड यहाँ 24 घंटे होनी चाहिए बैंक में सुरक्षा के लिए, लेकिन गार्ड नदारद थे, जिस वजह से बड़ी घटना हुई है। देवेंद्र, 14 लाख कैश है, ये तो स्पष्ट जानकारी आ गई है। ज्वेलरी भी इनसे बरामद की गई है। ज्वेलरी की कीमत के बारे में कुछ अंदाजा? आप हमारे साथ बने रहिए। संपतिया उइके प्रभारी मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। संपतिया जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या जानकारी दी गई है, क्या अपडेट आपको मिला है? संपतिया जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे संवाददाता देवेंद्र जैसा कि बता रहे थे कि जो प्रभारी मंत्री हैं संपतिया उइके, उन्होंने भी कंफर्मेशन दे दिया है कि 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं, उनको सिंगरौली लाया जा रहा है और जल्द ही पूरे गैंग का भी खुलासा कर दिया जाएगा। जो लोग इसमें शामिल थे उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। सवाल मेरा देवेंद्र से था। देवेंद्र, जो ज्वेलरी जब्त की गई है, क्या उस ज्वेलरी की कीमत के बारे में पता चल पा रहा है?
जी, अभी आपको बता दूं कि अभी ज्वेलरी की कितनी कीमत है इसकी अभी तो पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले का जल्दी ही खुलासा कर देगी और अभी तक जो है ये कंफर्म है कि आरोपी की गिरफ्तारी वहां से हो चुकी है और आरोपी वही है जो यहाँ पे सिंगरौली बैंक के लुटेरे हैं। जी देवेंद्र, आपने बताया कि 10 पुलिस की टीमें बनाई गई। इस पूरी जांच के दौरान पुलिस ने क्या क्या एफर्ट किए वो भी जरा बताएं। देखिए, जैसे ही इतनी बड़ी वारदात सिंगरौली में हुई, सीएम ने इस खुद मामले को देवेंद्र आपको रोकेंगे। संपतिया उइके जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संपतिया जी, आप तक क्या अपडेट पहुंचा है? मैं अभी सिंगरौली में ही हूँ और यहाँ पे हमारे पुलिस प्रशासन, डीजीपी और हमारे आईजी, डीआईजी, हमारे पुलिस अधीक्षक, हमारे प्रशासन के मुखिया, कलेक्टर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश की सभी यहाँ पे सिंगरौली पहुंचे और मैं भी प्रभार के जिला है इसलिए मैं भी रात में ही सिंगरौली पहुंच गई और 24 घंटे के अंदर हमारे सभी जनप्रतिनिधि और सब लोगों की मेहनत के कारण अलग अलग समिति टोली बनाई गई और सभी जगह, क्योंकि सिंगरौली 4 स्टेटों का, 4 राज्यों का ये सेंटर है जिसपे मध्य प्रदेश का बॉर्डर, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर और बिहार का बॉर्डर। और ये सबसे मैडम, बात अपडेट आप तक क्या पहुंचा है? ज्योग्राफी तो हम समझ गए पूरी, अपडेट क्या पहुंचा है, क्या जानकारी वहां से मिली है बिहार से जो लोग पकड़े गए उनको लेकर, वो बताइए। हाँ, बिहार से जो जिसको सबसे पहले पकड़े सीआरपी की पुलिस हमारे, उन्होंने पकड़ा। ट्रेन में जब वो जा रहा था, वो जो चोर डाकू था वो जा रहा था तो ट्रेन में जैसे ही चढ़ रहे थे तो उस समय में पकड़ा गया, जिसपे 70 ग्राम सोना पकड़ा गया है और 15 लाख के आसपास पैसे। जी मैम, सोने के बारे में जानकारी क्या मिल रही है? कितनी ज्वेलरी पकड़ी गई है? ज्वेलरी में है, चूड़ी है और चेन है। नहीं, अगर मैं तौल में बात करूं तो कितने ग्राम सोना पकड़ा गया है, कुछ पता चला है? 70 ग्राम 70 ग्राम सोना पकड़ा गया, यानी कि पूरी ज्वेलरी जो बैंक से लूटी गई थी, पूरा सोना वो नहीं मिल पाया। कहा गया है कि सभी लोग अलग अलग बांट लिए हैं और लगातार पुलिस प्रशासन उसमें चिंता कर रही है, पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी 24 घंटे के हमारी पुलिस पकड़ लेंगे। संपतिया जी, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 24 घंटे में पूरी वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा, तमाम आरोपी सामने होंगे। क्या किसी और टीम को भी कोई कामयाबी का टिप मिल रहा है? कोई सूचना अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो। सबसे बड़ी बात तो है कि जैसे जिस तरीके से जो मैं यहाँ पे देखी तो उस पे मैं खुद भी वहाँ पे बैंक, महाराष्ट्र बैंक में जाकर के वहाँ पे हमने देखा तो वहाँ पे मात्र तीन ही वहाँ कर्मचारी थे और बाहर कोई भी एक भी ऐसे वहाँ पे गार्ड वगैरह नहीं थे और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी कमी रही है। और दूसरे में कि पुलिस प्रशासन ने जिस पूरी रात में उन्होंने जिस तरीके से तहकीकात किए, डीजीपी से सबसे बात करके अलग अलग टीम भेजे, जिसके चलते टीम ने मेहनत किया और मेहनत के कारण ही आज वो एक जो मेन थे वो पकड़ा गया और उन्होंने खुलासा किया कि हमारे 5 लोग हम थे, कौन कौन थे उन्होंने खुल करके खुलासा कर दिया और उन्होंने ये कहा है कि हमने अलग अलग बांट भी लिए हैं, तो जब एक के पास इतना है तो बाकी के पास भी मिल जाएगा। संपतिया जी, उन्होंने क्या उनके नाम पते वगैरह बता दिए हैं? बाकी 3 के सब बता दिया है? उन्होंने खुल के नाम भी बता दिया है। मैं अभी व्हाट्सएप में अभी आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगी। जी। अगर आप नाम बताना चाहें तो व्हाट्सएप पर अगर आप देखकर अपना नाम बताना चाहें, ऑन एयर लाइव हैं आप इस समय, दर्शकों तक सीधी जानकारी जाएगी। चलिए, संपतिया जी ने बड़ी 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 खबर दी है और वो ये दी है कि 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए हैं उन्होंने बाकी 3 आरोपियों के नाम पते भी बता दिए हैं। बड़ी खबर है इस समय की। सिंगरौली बैंक डकैती केस में बड़ी खबर, 2 आरोपी बिहार से गिरफ्तार और जो गिरफ्तार किए गए थे उन्होंने अपना मुंह खोल दिया है। उन्होंने बता दिया है कि वो 3 बाकी के आरोपी कहां पर हैं, उनके नाम पते क्या हैं, सब डिटेल पुलिस के पास आ चुकी है। और जैसा कि संपतिया जी क्लेम कर रही हैं, दावा कर रही हैं कि अगले 24 घंटे में बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे, यानी कि इस वारदात